कैसे हो दोस्तों। आपका स्वागत है आज के नए वीडियो में। और आज की वीडियो में ऐसी एक एआई कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली बहुत ही वेल नोन एआई कंपनी एस्टेब्लिश हो गई इटसेल्फ। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जो है वो पीछे 4 सालों में शुरू हुई थी। और उसका जब वैल्यूएशन जो था वो आज के टाइम में हम बताऊं तो आज के टाइम में उसका वैल्यूएशन है 29 लाख करोड़ एज पर द इंडियन रुपीज। और इन बिलियंस में बताऊं तो 350 बिलियंस इन यूएसडी। तो 4 साल में कंपनी की वैल्यूएशन इतनी इंक्रीज क्यों हो गई, कौन से एआई प्रिंसिपल पे वो काम कर रही है, कौन से एआई प्रोडक्ट और डोमेन और इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और डेफिनेटली ये कौन सी एआई कंपनी है वो भी आपको जानना है। तो उस कंपनी का मैं नाम आपको शेयर कर रहा हूँ, वो कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक एआई। एंथ्रोपिक एआई जो है वो रिसेंटली बहुत ही बड़ा नाम हो गई है इन द एआई इंडस्ट्री। और उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके फाउंडेशन के बारे में हम जानना चाहते हैं कि भाई किस तरह से स्टार्ट हुई, उसके फाउंडर कौन है। तो हमको जाना पड़ेगा 2020 में, 2020 में। तो आप सबको पता है ओपन एआई, और ओपन एआई का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है वो है चैट जीटीपी। तो जब भी ओपन एआई स्टार्ट हुई थी तब उसके साथ जो है वो एक बंदा उसके साथ काम कर रहा था जिसका नाम था डेरियो अमेडो। वो काम कर रहे थे एज ए वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंड ही वाज रिसर्चर। तो उन्होंने पीएचडी किया है और ऐसे रिसर्चर के दौर पे बहुत ही बड़ी कंपनियों में काम किया है। और वन ऑफ द कंपनी इज गूगल। और उसके बाद गूगल के बाद उन्होंने ज्वाइन किया ओपन एआई। तो ओपन एआई में उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट रिसर्चर के पद पे कुछ सालों काम किया। और उसके बाद उनको एक आइडिया है कि मुझे अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करना है और वो कंपनी होगा एआई। बट ये कंपनी एआई कंपनी ओपन एआई से या दूसरी कंपनी से किस तरह से डिफरेंट होगी। तो उनका एक आइडिया था कि ये जो एआई कंपनी जो मैं एस्टेब्लिश करूंगा वो एआई सेफ कंपनी होगी और पब्लिक बेनिफिट्स पे काम करेगी। तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल उनका ये था टू एस्टेब्लिश द एंथ्रोपिक एआई। सो 2020 में हम बात करें तो 2020 में जब उन्होंने कंपनी छोड़ी तो उसी के साथ उन्होंने अपनी जो सिस्टर ओपन एआई में काम कर रही थी, इनका नाम था डेनिला। डेनिला जो थी वो ओपन एआई में वीपी सेफ्टी एंड पॉलिसी के डेजिग्नेशन में काम कर रही थी। और उन्होंने बताया कि मुझे ऐसी एक एआई कंपनी जो है वो स्टार्ट करना है जिसका नाम मैं सोच रहा हूँ एंथ्रोपिक एआई। और उनको कन्विंस किया और उनको को फाउंडर बनाया इन एंथ्रोपिक एआई। और उसके साथ उन्होंने ओपन एआई में जो टॉप रिसर्चर थे, जो रिसर्चर के डेजिग्नेशन में काम कर रहे थे 14, तो 14 रिसर्चर को उन्होंने कांटेक्ट किया और उनको कन्विंस किया और एंथ्रोपिक एआई के मिशन और विजन के बारे में शेयर किया। उसके बाद वो टॉप 14 एआई रिसर्चर जो थे जो ओपन एआई में काम कर रहे थे उन्होंने एंथ्रोपिक एआई जो है वो कंपनी ज्वाइन किया। तो ये जो था वो कंपनी का फाउंडेशन था कि फाउंडर कौन थे, को फाउंडर कौन है और किस तरह से एआई रिसर्चर ने उस कंपनी मींस एंथ्रोपिक एआई को ज्वाइन किया। बट मैं जब बात करूं तो ये आपको क्रेजी पार्ट लगता है, बट 2021 में जब एंथ्रोपिक जो था वो एक सिर्फ आइडिया था, तब उसका एजुकेशन नहीं हुआ था। दैट वाज अ वन आइडिया कि जो ह्यूमन सोसाइटी बेनिफिट पे काम करेगी और एआई सेफ्टी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी फॉर द एंथ्रोपिक एआई। और 2025 आते आते ये मोस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनी में उसका नाम जो है वो ऐड हो गया। तो एंथ्रोपिक एआई का जो हम ग्रोथ के बारे में बात करें तो उनका जो ड्रास्टिक ग्रोथ हुआ वो हुआ इन 2025 में। तो हम सपोज वैल्यूएशन पॉइंट पे बात करें तो उनका ड्रास्टिक ग्रोथ कैसे 2025 में हुआ। तो हम जब नंबर को हम जानेंगे तो मार्च 2025 में उनका एंथ्रोपिक एआई का वैल्यूएशन था 61.5 बिलियन यूएसडी। उसके बाद सितंबर 2025 में उसी साल में उसका वैल्यूएशन इंक्रीज होके 183 बिलियन हो गया। और नेक्स्ट मंथ नवंबर में एंथ्रोपिक एआई का वैल्यूएशन हो गया 350 बिलियन। तो आप समझ सकते हो विद इन 8 to 9 मंथ में उसका वैल्यूएशन जो था फ्रॉम मार्च टू नवंबर 61.5 बिलियन से 350 बिलियन हो गया। तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि उन्होंने सबसे अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया, दैट वाज क्लाउड, CLAUDE।
तो क्लोड करके उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और उनका जो पॉलिसी था, उनका जो ए की पॉलिसी और उनका जो प्रिंसिपल था उस पर वो काम कर रहा था। एंड इस प्रोडक्ट ने एंड टू एंड जो है वो सॉल्यूशन बना के कस्टमर को दे रहा था। एंड दैट्स व्हाई इट इज वैल्यूएशन इज गोइंग एक्सट्रीमली हाई। तो सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाना है, उसको रिव्यू करना है, डिबगिंग करना है, कोडिंग करना है, कोड ऑप्टिमाइजेशन करना है, टेस्टिंग कर रहे हो, तो सब कुछ काम जो है वो क्लाउड जो है आपको करके देगा। डेटा एनालिसिस का आप सपोज काम कर रहे हो, तो आपको पैटर्न समझना है, रिपोर्ट्स बनाना है, डेटा प्रोसेसिंग करना है, विजुअलाइजेशन जो है डैशबोर्ड बनाना है, तो वो भी एंथ्रोपिक एआई जो है आपको करके देगा। सपोज आपको कंटेंट क्रिएशन में आप काम करें, तो कंटेंट क्रिएशन में सपोज मार्केटिंग, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको कंटेंट बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रिपेयर करना है, ट्रांसलेशन जो करना है कंटेंट का, और एडिटिंग भी करना है, तो वो भी एंथ्रोपिक एआई जो इजीली कर सकती है। डिजाइनिंग की बात करो, तो अगर कोई डिजाइनर काम कर रहा है, तो सपोज प्रोटोटाइप किस तरह से बनाना है, कंपोनेंट किस तरह से डेवलप होते हैं, विजुअलाइजेशन की बात करो, फ्लो किस तरह से बनाना है फॉर एनी एप्लीकेशंस और डिजाइन, और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि नहीं, और उसका विजुअल कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ आपको बना के देगी। अगर आप कोई कंसल्टेंट या रिसर्चर हो, तो बिजनेस स्ट्रेटेजी किस तरह से आपको एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से प्लान करना है, जैसे कि ग्रोथ स्ट्रेटेजी होती है, मार्केट एनालिसिस होता है, कैंपेन होता है, मॉडलिंग होता है, कंपटीशन को किस तरह से आपको ओवरटेक कर सकते हो, तो सब कुछ जो है वो आपको एंथ्रोपिक एआई एंड टू एंड आपको हेल्प कर देगा। तो उसके कारण ये हुआ कि कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, मार्केटिंग ले लो या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ले लो, जिसमें पहले 50 लोगों की जरूरत पड़ती थी, आज 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी विद द एंथ्रोपिक एआई का जो टूल जो है क्लाउड और दूसरे जो टूल आने वाले उससे कारण। तो डोमेन वाइज इंडस्ट्री वाइज सॉल्यूशन की बात करें, तो एंथ्रोपिक एआई जो है वो एआई एजेंट जो है वो बना के आपको देगा। उसके बाद कोडिंग में आपको हेल्प करेगा, कस्टमर सपोर्ट में आपको हेल्प करेगा, एजुकेशन जो है, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत ही अच्छा हेल्प कर रहा है, और गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस इंडस्ट्री है उसमें एंथ्रोपिक एआई जो है बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कर रहा है। तो इसी के कारण आपने देखा होगा कि फरवरी में जो मार्केट में जो क्रेज आया था इन यूएस और इंडिया के मार्केट में फॉर द आईटी कंपनीज, वो इसी के कारण आया था कि जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी कर रही है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आउटसोर्सिंग जो कर रही है, उनको ये बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है ड्यू टू देयर रेवेन्यू। होगा नहीं होगा, किस तरह से होगा, वो तो आगे जाके टाइम ही बताएगा, बट अभी तो यही लग रहा है कि ये जो है आउटसोर्सिंग का जो काम है उनको ज्यादा इम्पेक्ट करेगा, उनका रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज होगा ड्यू टू एंथ्रोपिक एआई। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एंथ्रोपिक एआई जो है वो इतना उसका वैल्यूएशन हुआ, और उसके पीछे का भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि अक्रॉस द इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन्होंने एंथ्रोपिक एआई का जो प्लेटफॉर्म है, उनके जो प्रोडक्ट्स है उन पे ट्रस्ट किया है, एंड दे आर अलाइन विद देयर स्ट्रेटेजीज, और उनकी ये पॉलिसी के साथ भी वो अलाइन हुए हैं। इसके कारण जब हम बड़ी कंपनियों की बात करें, जैसे कि अमेजोन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने बिलियंस डॉलर जो है वो एंथ्रोपिक एआई में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल ने उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो ऑलरेडी एंथ्रोपिक एआई में इन्वेस्ट कर दिए, और आगे भी प्लान है, और मे भी पार्टनरशिप भी कर सकती है। और साथ में एंथ्रोपिक एआई ने नासा को भी हेल्प किया इन देयर रिसर्च। एंथ्रोपिक एआई की बात करो, तो एंथ्रोपिक एआई जो है अभी ग्रो हो रही है, तो बेसिकली वो 3 प्रिंसिपल जो है वो फॉलो कर रही है। नंबर 1 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एआई जो है, नंबर 2 जो है वो एंटरप्राइज डोमिनेशन जो है, और नंबर 3 जो है द सेफ्टी फीचर स्ट्रक्चर फॉर द एंथ्रोपिक एआई। इसी के कारण ये बहुत बड़ी फेमस हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एआई की बात करें, तो ये जो एंथ्रोपिक एआई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल जो है उसके सेट ऑफ रूल्स जो है वो फॉलो करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कम्प्लीटली फॉलो द एथिक्स, और सिस्टम को डायरेक्ट करता है, और एआई को डायरेक्ट करता है टू फॉलो द एथिक्स, और दैट्स व्हाई एंथ्रोपिक एआई जो है वो डेंजरस एडवाइस जो है वो अवॉइड करता है। उसके साथ जो है वो हेल्पफुल और ऑनेस्ट जो है और हार्मलेस जो है वो बिहेव करता है एंथ्रोपिक एआई। तो ये जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एआई है।
दूसरा जो पॉइंट है वो एंटरप्राइज डोमिनेशन। तो जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई 2020 से आज 5 साल हुए और 4 साल हुए, तो इन 4 और 5 साल में उन्होंने 3 लाख से ज्यादा बिजनेस को हेल्प किया था ड्यू टू देयर क्लाउड प्रोडक्ट्स। और उसी के कारण जो भी बिजनेस जो थे, जो भी कंपनियां थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डोमेन और एनी इंडस्ट्री, उन्होंने अपना 7x ग्रोथ किया यूजिंग द एंथ्रोपिक एआई के टूल के कारण। पॉइंट नंबर 3, सेफ्टी फर्स्ट स्ट्रक्चर। सो एंथ्रोपिक एआई ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि वो पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन बन के रहेगी। सो जिसके कारण जो है वो लीगली ह्यूमैनिटी और बेनिफिट्स को प्रायोरिटाइज करेगी और शेयर होल्डर जो है उनको सेकंड प्रायोरिटी देगी। तो उसी के कारण उन्होंने फरवरी 2026 में अनाउंस कर दिया था कि उनका जो प्रोडक्ट है क्लाउड, उसमें वो कभी भी एड नहीं चलाएंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी है जब भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है कुछ ही महीनों के सालों के बाद वो एड्स चलाने लगती है। बट एंथ्रोपिक एआई ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया इन फरवरी 2026 में कि उनके क्लाउड प्रोडक्ट पे वो कभी भी एड्स नहीं चलाएगी। तो इसी के कारण जो है ये कंपनी जो है वो अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल्स पे आगे बढ़ रही है और इसी के कारण वो सबसे अपना अलग ही रेपुटेशन बना रही है इन टर्म्स ऑफ एआई कंपनी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।